बेटा टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इसके लिए पहले मैं आपको वापस मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पे ले चलता हूं, लीनियर मोशन पे। लीनियर मोशन में हम क्या करते थे, एक कार जो कि इनिशियली u स्पीड से चल रही है, जब हमने इसके एक्सीलेटर पे पैर रखा, एक्सेलरेट किया, तो t सेकंड में s डिस्टेंस कवर करने के बाद कार की नई स्पीड v है। पहले u थी, एक्सेलरेट किया, t सेकंड बाद s डिस्टेंस कवर करने के बाद कार की नई स्पीड v है। फिर हम क्या करते थे, दो फॉर्मूले यूज करते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। इनसे डेरिवेशन स्टार्ट होती थी। रोटेशनल मोशन में हम क्या करेंगे, कार का टायर लेंगे जिसकी इनिशियल रोटेशनल स्पीड है ओमेगा नॉट। इनिशियल रोटेशनल स्पीड है ओमेगा नॉट। टी सेकंड में थीटा डिस्टेंस घूमने के बाद, टायर की बात हो रही, थीटा डिस्टेंस मतलब थीटा एंगल घूमने के बाद नई एंगुलर स्पीड है ओमेगा। इनिशियली टायर की स्पीड थी ओमेगा नॉट, रोटेशनल स्पीड। हमने एक्सेलरेट किया तो टी सेकंड बाद जब वो थीटा एंगल घूम गया तब उसकी नई स्पीड हो गई ओमेगा। ठीक, तो इस समय इंस्टेंटेनियस स्पीड ओमेगा क्या होगी, डी थीटा अपॉन डी टी। और अल्फा क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, इनसे हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लीनियर मोशन में होती है v इक्वल यू प्लस ए टी। आप में से कोई बताएगा रोटेशनल मोशन में क्या होगी इक्वेशन? सिंबल आपके सामने चेंज किए हैं मैंने। गुड। ओमेगा इक्वल्स टू होगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, अब ये शुरू कैसे करेंगे, या तो अल्फा से या ओमेगा से, बताओ किससे शुरू करें? जो हमें प्रूफ करना है उसमें थीटा कहीं नहीं है, मतलब हम अल्फा से शुरू करेंगे।
अगर हम ओमेगा से शुरू करेंगे तो थीटा आ जाएगा, थीटा हमें चाहिए नहीं। अल्फा इक्वल डी ओमेगा बाय डी टी, इससे शुरू किया हमने। तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी टी ऑन इंटीग्रेशन, वही पूरे स्टेप हैं जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन में थे। जब भी हम ऑन इंटीग्रेशन लिखते हैं तो साथ में लिमिट लगती है। यहाँ डॉक्टर है डी ओमेगा, तो ओमेगा की लिमिट लगेगी। इनिशियल ओमेगा था ओमेगा नॉट, फाइनल ओमेगा था ओमेगा। यहाँ डॉक्टर टाइम है, तो लिमिट 0 से t, ठीक है। लिमिट 0 से t। अब ओमेगा नॉट टू ओमेगा ऐसे ही, डी ओमेगा ऐसे ही। अल्फा रिश्तेदार है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अंदर कुछ नहीं हो तो डॉक्टर ही पेशेंट बनता है। तो इंटीग्रल डी ओमेगा ओमेगा, इसी तरह से यहाँ भी अंदर कोई पेशेंट नहीं है, डॉक्टर ही पेशेंट बनेगा। लिमिट अप्लाई कीजिए खुशी। नेहा, आशी, लिमिट अप्लाई करिए। अपर लिमिट ओमेगा, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल आ गया अल्फा टी, या ओमेगा इक्वल आ गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में सेकंड इक्वेशन क्या होती है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो थीटा क्या होगा, f की जगह थीटा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, ए की जगह अल्फा। अब ये प्रूव करना है हमें, तो बताइए अल्फा से शुरू करें या ओमेगा से। जिसमें थीटा हो उसी से शुरू करेंगे। तो ओमेगा इक्वल डी थीटा बाय डी टी।
तो डी थीटा इक्वल ओमेगा इंटू डी टी, क्योंकि हमें प्रूविंग में ओमेगा नहीं चाहिए, तो ओमेगा को क्या लिख लें हम, जो अभी अभी प्रूव किया था। तो डी थीटा क्या आ जाएगा, ओमेगा की जगह इनटू में डी टी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। याद रखना है टी का डी टी में मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब ऑन इंटीग्रेशन ये रहा, जब ऑन इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट लगती है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, एंगल पहले 0 फिर थीटा, टाइम पहले 0 फिर टी, टाइम पहले 0 फिर टी। रिलेटिव है ओमेगा नॉट, बाहर आएगा अल्फा, बाहर आएगा। ओमेगा नॉट बाहर निकाला, प्लस अल्फा बाहर निकाला, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे, अंदर पेशेंट नहीं है, डॉक्टर ही पेशेंट बनेगा, ओमेगा नॉट बाहर, अंदर पेशेंट नहीं है, डॉक्टर ही पेशेंट बनेगा, प्लस अल्फा, अंदर पेशेंट है, तो टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से टी। लिमिट अप्लाई करेंगे, थीटा को थीटा रिप्लेस करेगा, फिर थीटा को 0, पहले अपर फिर लोअर, ओमेगा नॉट, टी को टी रिप्लेस करेगा, फिर टी को 0, प्लस अल्फा, टी को टी रिप्लेस करेगा, फिर टी को 0, फाइनली थीटा इक्वल ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई डाउट किसी को? अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लीनियर मोशन में थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। पारुल, नूपुर,
नूपुर, रुद्र, आप बताइए थर्ड इक्वेशन क्या बननी चाहिए रोटेशनल में? अभिषेक चहर, थर्ड इक्वेशन क्या बननी चाहिए रोटेशनल में? गुड। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। गुड, वेरी गुड। इसकी प्रूविंग के लिए हम ओमेगा को भी लेंगे और अल्फा को भी। क्यों? क्योंकि अगर खाली ओमेगा लेंगे तो टाइम है, खाली अल्फा लेंगे तो भी टाइम है, जबकि हमें प्रूविंग में टाइम नहीं चाहिए। दोनों को साथ में लेके चलेंगे और डिवाइड कर लेंगे। तो ओमेगा बाय अल्फा क्या आ जाएगा? डी थीटा बाय डी ओमेगा। टाइम का रोल खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू डी ओमेगा इक्वल अल्फा इंटू डी थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ओमेगा इंटू डी ओमेगा बराबर इंटीग्रल अल्फा इंटू डी थीटा। यहाँ डॉक्टर ओमेगा है तो लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा। जहाँ डॉक्टर थीटा है तो लिमिट 0 से थीटा। ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाय 2 अल्फा बाहर, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से थीटा। एक स्टेप गायब करके लिखा मैंने। ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फा थीटा माइनस 0। एलसीएम लेंगे 2, यहां आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल 2 अल्फा थीटा। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। पूछिए बेटा कोई डाउट?